अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को 5.3.4 टॉपिक है। मेरा नाम है करतार कुमार। आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फेडरल का मंजन पर। तो रिक्वेस्ट है सबसे, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ये सदका जारिया है, तालीम को फैलाएं, अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। 5.3.4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कम से कम अल्फाज में मैं आपको बताने की कोशिश करूं। फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो आप उठाएं। एक एटम है, एक एटम है आपका प्यारा सा अमोनिया NH3। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये एन नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर फ्री होता है, लोन पेयर एक फ्री होता है। पानी क्या करता है, H2O, पानी का मालिक्यूल क्या करता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है। कैसे टूटता है आपका कंसर्न नहीं है, H और OH के अंदर। ठीक है, H+OH- के अंदर। ठीक है, आयन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा और जाएगा इसके पास और इससे आके बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन। तो ये NH3 की जगह NH4 बन जाएगा। चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पूरे के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे ऐड करोगे, NH3 से NH4 बन गया। तो क्या हुआ, NH3 प्लस H+ हो गया आगे NH4 प्लस। एक बात नोट की, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, लेकिन इस केस के अंदर क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के NH3 के। मतलब ये सिंगल एक ही बंदा दोनों दे रहा है इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनने से पहले आपको पता है यार इसके पास ये है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब बॉन्ड बन गया, आपको अगर बॉन्ड बन गया आपको नजर आएगा NH3 का स्ट्रक्चर ऐसे, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब आपको पता नहीं है ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों किसके हैं। मे बी एक इसका है, इसका है। बॉन्ड बनने के बाद पता नहीं चलेगा किसका है। मतलब बॉन्ड बनने के बाद यू कैन नॉट असाइन ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है। हाँ, बॉन्ड बनने से पहले इसके पास कुछ नहीं था, इसने दोनों कर लिया। बॉन्ड बनने के बाद एक इसका एक इसका। हकीकत में देखा जाए, जब ये रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन अकेला खुद धक्के खा के बाहर वापसी निकल जाएगा। ये स्टेबल चीज नहीं रहेगी, ये फिर से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगी, अकेला H+। तो ये एक ही बंदा दोनों चीज दे रहा है, यही तो हमारा बॉन्ड है। कौन सा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स,
लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन करना। क्या आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, मतलब हेल्प कर रहे हो किसी, यार कोऑर्डिनेटर हमें चाहिए जो उसको संभाले, इसको मैनेज करे, ये संभाल रहा है इसको, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, दे रहा है बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट है कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज अ बॉन्ड, ठीक है, दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट वन वे शेयरिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वन साइड शेयरिंग। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, वन वे शेयरिंग, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, वन साइडेड शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, यही तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। एग्जाम्पल NH4+ की समझा दी, हाइड्रोनियम आयन H3O+ की समझा देता हूं मैं आपको। H3O+ की कैसे होती है, H3O+ की आपके पास H2O होता है, दो H2O के मालिक्यूल है, एक टूट जाता है दो के अंदर, कैसे टूटता है आपको कंसर्न नहीं, हाइड्रोजन और OH के अंदर, OH के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास प्लस है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है, और ठीक है, OH की बात छोड़ दो क्या है क्या नहीं है, H+ इसके साथ अट्रैक्शन में आएगा। तो OH- खुद स्टेबल है, इतना कोई है नहीं, लेकिन H+ भी ज्यादा अनस्टेबल है। तो H2O, ये H+ नेगेटिव पे आएगा, तो होगा क्या, H2O प्लस H+ बनेगा, तो H3O+ बन गया। समझे, ये क्या था आपके पास, हाइड्रोनियम आयन, ये क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, H+ के पास कुछ था नहीं, इस बेचारे ने आपके जो दूसरे वाटर के मालिक्यूल ने, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, और ये लोन पेयर दोनों डोनेट कर देता है, दो होते हैं, एक कर देता है, एक फिर बच जाता है इसके पास, सिंपल। यही था हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। आप खुद पढ़ लीजिएगा, खुद समझिएगा, नहीं आता व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, कॉन्सेप्ट चलिए वीडियो बना के समझा देंगे। नहीं आ रहा समझ, व्हाट्सएप पे चले जाओ, सॉरी कमेंट सेक्शन कर लो, वीडियो अलग से बना देंगे, लेकिन हमारी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, नीचे देख सकते हो अच्छे तरीके कार से। एंड आपको ये खुद समझना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। बेसिकली BF3 क्या होता है, दिस इज व्हाट BF3 डज। BF3 होता है, ये N होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन बोरॉन को जरूरत होती है पेयर की, BF3 को ना, तो क्या करता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन इसको दे देता है, यहाँ पे बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, NH3 BF3। यहाँ पे जो 4 है, ये नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है, लोन पेयर दिया है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हो जाने के बाद थोड़ी पता कि किसका लोन पेयर है किसका नहीं, आप मॉलिक्यूल को देख रहे हो, अब ये बीच में दोनों एटम्स है, डॉट क्रॉस नहीं होता, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया, वहां पे डॉट क्रॉस नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस है एक इलेक्ट्रॉन डॉट है। मैंने जो डॉट क्रॉस बनाया ना, रिप्रेजेंटेशन है, दिखाने के लिए, फर्क करने के लिए, वहां पे कुछ नहीं है, तो वहां पे गोला बना होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन तो हमें नजर भी नहीं आता, इलेक्ट्रॉन नजर भी नहीं आता, तो आप कहोगे यार ये पता नहीं किसका है, तो ये पता नहीं चलता बॉन्ड बनने के बाद, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ा ये बॉन्ड बना कैसे, मैकेनिज्म अंडरस्टैंड किया, यार ये ऐसे बना, फिर आपको पता चला अरे ये तो एक बंदे ने ही दिया था, उसके पास था नहीं, तो इसलिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। समझे, तो आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर बन गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।